समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया और ऐसा वचन कहता है कि कभी प्रार्थना के द्वारा मुझे नया जीवन मिला है। अपना आत्मा पर मेरा और प्रभु ने हमारे जीवन को नया किया। प्रभु ने हमें पाप से और मृत्यु की बाधियों से क्या किया, निकाल दिया, स्वतंत्र कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ऐसा लिखा भी है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है और स्वतंत्र होने के कारण आज हम प्रभु के भवन में पाए जा रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए। दिन भर प्रभु ने हम सब सारे भाई बहनों में सुरक्षित रखा अपने पंखे के आगे और बारिश हो रही थी। प्रभु ने हमें बहुत तरीके से सिखाया कि हमें बारिश है, धूप है, गर्मी है, ज्यादा है, किसी डरना नहीं है और सच प्रभु हर एक चीज का इंतजाम करता है। आगे जाने में हमें मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं लोग क्या है हमें हमारे पीछे बाधा आते हैं। मुझे प्रभु ने कहा मेरा काम सबसे पहले तुझे करना है। आप धन्यवाद देंगे भवन में इस करोगे और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे गीतों पर, हमारे बच्चों के परिश्रम चलने पर और हर एक बात में प्रभु की क्या हो हमारे जीवन से महिमा हो। प्रभु को हर बात हमारी रहने की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 आपका दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक नया अवसर दिया कि हम आ सके। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, हमें हमारे आने जाने में सब आने आप सुरक्षित हमारे भवन में लेकर आए कि भवन में आकर हम आपको धन्यवाद दे पूरे महीने में पूरे हफ्ते में प्रभु आपने हमसे को आपकी मुक्ति की तरह संभाला होगा। प्यारे प्रभु इस रास्ते में वो भी आने पाए प्रभु और जिसके द्वारा हम सब मिलकर एक मन और एक चित्त होकर आपकी महिमा करें। जो भी हम गीत में गाते हैं हम सबको प्रभु आशीष दें, सामर्थ्य प्रभु ताकि हम आत्मा और सच्चाई से गीतों को गाएं और उसके अनुसार चलें। प्रभु अपने इलाके को भी आपके हाथों में बाकी उनके द्वारा जो मन्ना आप हमें दे रहे हैं खुदावंदा प्रतिदिन का मन्ना खुदावंदा उससे हमारी आत्मा हमारी दुख और प्यास मुझे और हमारी कठिन और कठिन हो ताकि पिता परमेश्वर हमारे स्वरूप और आपकी समानता में पवित्र और शुद्ध पाए परमेश्वर हमें हमारी को भी आपके आंखों सारी बातें तेरे हाथ में देते हुए उद्धार करता हो यीशु मसीह के नाम से।
कि खुदा ने हमें जिंदगी जमीन पर रखा और उसने बताया कि तुम्हें मैंने पाप से और मृत्यु की वादियों से क्या किया है, छुड़ा लिया है। अब तुम मेरे हो और तुम मेरे दाम लेकर क्या कर रहे हो, अदरवाइज जो मैं चाहूंगी कि आज वो दिन था 30 सितंबर में हमें क्या करना था, स्कूल में हमारे पीटीएम थी और बच्चों को रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ ही साथ हमारा रजिस्टर भी था। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि पूरी पीटीएम को प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरीके से होने की हेल्प करी, साथ ही रजिस्टर वर्क भी कंप्लीट हुआ। और मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहूंगी, खुदा भला है और हमेशा हमारे साथ भला रहता है। जब मैं रिपोर्ट कार्ड बना रही थी तो सबसे सारी विषयों में मेरा सबसे पहले क्या हुआ, वर्क कंप्लीट हुआ और मुझे मालूम ही नहीं चला कि कैसे मेरा काम हो गया। कंप्यूटर पे काम हुआ, कंप्यूटर में भी बिल्कुल सही से चला, प्रिंटआउट भी निकल गए और प्रभु ने सारे कामों को प्रभु ने बना कर दिया। सचमुच में जबकि काम का प्रेशर घर पे भी है अभी इस समय और स्कूल में भी है, मगर कैसे प्रभु काम करता है मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता है। अद्भुत रीति से प्रभु सारे कामों का सामने कि हर काम किसी काम को ना नहीं कहा और हर काम को करने में इसके साथ रात में भी जागना पड़ता है और सब कुछ है, आनंद की भरपूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सच में कि घर से यहाँ तक आने वाली थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बारिश हो रही थी और मैं आनंदित थी कि प्रभु ऐसे ही एक दिन हम तेरे साथ करेंगे, हमेशा ये रहने पाएंगे और तू बहुत जल्द हमें देने के लिए जमीन पर है और हमारे बीच में ही है। धन्यवाद देना चाहूंगी तमाम सारी बातों के लिए कि हर चीज की योजना, हर चीज की बात को पूरा करता है। धन्यवाद देना चाहूंगी कि हर प्रभु हमारे साथ धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी बहन के लिए भी, पब्लिसिटी के लिए भी, इतनी तकलीफों में और इतनी परिस्थितियों में ऐसी उसको क्लैरिफाइड है और हमारा विश्वास, हमारे जीवन की प्रार्थना और विश्वास है कि वो चंगी हो गए। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो भी कमजोरी है वो भी प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा उनको चंगाई देगा और ये भी ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रभु को हर बात के लिए थैंक यू बोलती हूँ और उन बच्चों के लिए भी थैंक यू कहती हूँ जो अपनी माँ की देखभाल कर रही है और सचमुच में हर बात में, हर काम खुदा के नियंत्रण में और उसके उसमें उसी में होता है। थैंक यू बोलने की आना के लिए भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारी प्रार्थना हो पाई और आने वाले दिनों में भी वो बबल अपने मम्मा पापा के साथ आएगी और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आना के लिए भी एक बहुत बड़ी गवाही है कि जब भी हम किसी क्राइसिस में होते हैं या कोई ऐसी परेशानी होती है तो बच्चा बहुत खामोश रहता है, बिल्कुल भी तंग नहीं करता कि जबकि हमारे फ्राइडे को भी जो है लाइट नहीं की और इन्वर्टर का काम चला रहे थे पूरे दिन हम लोग उसने कुछ नहीं किया, न परेशान किया और हम लोग ये देख लेते हैं और बच्चे भी ये कहते हैं माँ कि कैसी है कि बिल्कुल जब हम लोग इस परेशानी में होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं करती। छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि हमारे बच्चे भी उस छोटी सी बेटी से सीख रहे हैं कई चीजें। प्रभु का हृदय से धन्यवाद। हमें वचन की ओर ले जाए, वचन की जीवन है, वचन ही सब कुछ है। इसी का हमें आदर और सम्मान करना सच में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस बात के लिए खुदा ने हमें ऐसा याद दिया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं और सचमुच में हमारी हर एक चीजों में उनका योगदान पूरी से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी अद्भुत बात कि पानी बहुत तेज था लेकिन पिता ने हम लोगों को एकदम भीगने ना दिया और अच्छे से लेके आ गए।
और हम लोग भवन में बैठे हैं, उपस्थित हैं और खुदा के वचन से अपने जीवन में एकत्रित हैं। और चाहे समय में जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हमें अपने पिता के वचन के निकट आना ही है। मैं कैसे अपने जीवन में अपने पिता से दूर रहूं? तुम मुझे बताओ कैसे। अगर हम मानते हैं कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमारा जीवित खुदा है और वो हमें माँ के गर्भ से आज तक संभालते आया है और वो हमें सदा अपने वचन के द्वारा स्थिर करता है, तो हमें ये भी विश्वास करना चाहिए कि हमारे पिता के पास आने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये सारे समय समय पर हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि पानी बरसता है या कोहरा बहुत होता है या धूप बहुत होती है, और उस सिचुएशन में भी हम जब अपने जीवन में निकलते हैं तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि मुझे निकालने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा खुदा है। क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के किसी काम को हम मौसम को देख के नहीं रोकते, लेकिन जब वचन में निकलने की बात आती है या प्रभु के निकट आने की बात आती है तो हम अपने जीवन में मौसम और बहुत सी सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन खुदा ने कहा, जितनों ने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने उद्धार पाया। बात ये नहीं कि मैं आ गया हूं और बात ये भी नहीं कि मैं आ चुका हूं, बात ये कि मैं चुना गया हूं। अपने चुने हुए जाने को तुच्छ न जानो। समय समय पर पहचानो कि प्रभु की तुम्हारे जीवन में क्या इच्छा है। देखो, शैतान चरम सीमा पे है और पूरी तरीके से शैतान इस पृथ्वी पर छोड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमें इस पृथ्वी पर अगर शांति और एक बाड़ा मिलता है जिसमें हम महफूज हैं, तो ये समझ लो कि इससे बड़ा अनुग्रह कहीं नहीं है। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इस समय शैतान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है और इस पृथ्वी पर कहीं पर भी शांति नहीं। केवल पिता ने जिन अभिषिक्तों को चुना है, जिन लोगों को चुना है, उनके घरों में, उनके जीवनों में उसकी प्रकाश, उसकी ज्योति है, और जिसके कारण आज हम इस अंधकार के समय में भी ज्योति के अनुसार चल रहे हैं। कोई नहीं चल रहा। जाइए, जाके ढूंढिए और देखिए, क्या कोई है जो प्रभु के वचन का खोजिए। सब किसी ना किसी मतलब से आते हैं। और ऐसा नहीं कि हम मतलब से नहीं आए, हम भी मतलब से आए थे। हमने भी अपने जीवन में कुछ चीजें ऐसी देखी जिसके कारण पिता ने हमें ये बात समझाई कि देखो, इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कुछ उत्तम नहीं है। इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम है मेरे वचन के निकट आना। एक समय था जब हम कुछ लालच या कुछ पाने की चाह से आए, लेकिन आज वो समय हमारे जीवन में नहीं है। आज हम किसी लालच या कुछ चीज पाने की चाह से नहीं है। आज हमें ये विश्वास है कि हमारा खुदा, जो हमारा पिता है, उसकी देवड़ी में बने रहना ही उम्र भर हमारा जीवन है। और जिस दिन मनुष्य के जीवन में ये विश्वास आ जाता है, उस दिन मनुष्य किसी भी समस्या, किसी भी मौसम, किसी भी चीज को नहीं देखता। उस दिन मनुष्य कहता है, मुझे अपने पिता से मिलना है और मैं जाऊंगा। आइए, बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों।
दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे वाला पंखा बंद कर दो संजय, यहाँ से पीछे वाला पंखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। सही। विवेक भाई बाइबल ले लीजिए, बाइबल बहुत है। किट्टी बहन, बाइबल किट्टी बहन को भी दे दीजिए, बाइबल बहुत है। हमारे हाथों में खुदा का वचन जब होता है तो कुछ और ही शोभा होती है। मैं भवन में आया और मैं भवन में आने से पहले अपने स्कूल गया था और बच्चों का कंपटीशन है, उस कंपटीशन की मैं प्रैक्टिस करा रहा था और कम से कम 7-8 ग्रुप बने थे और उसमें मैं खड़ा ही होकर पूरा प्रैक्टिस करा रहा था और सारी चीजें करी। और बहुत से बच्चों के उपवास भी थे, बच्चों ने उपवास रखा था। बच्चे बहुत से कह रहे थे सर मेरा उपवास है, मेरा उपवास है। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा उपवास की मीनिंग क्या होती है। खैर खुदा की सामर्थ्य में मैंने उपवास का मतलब क्या होता बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं सुबह से गा गा के बच्चों को सिखा रहा था। पिता ने मुझे सामर्थ्य दी कि मैं एकदम फिट हूँ। और जब मैं आया तो मैं बहुत थक गया। मैं आया वही 1:30 बजे तक आया था। 2 बजे तक मैं लेटा, 2-2:30 बजे तक। फिर अच्छा 1:30 बजे मैं सो गया और मुझे मेरी सहायक ने 2:30 बजे उठा दिया और मैं उठा और हम 3 बजे करेक्ट भवन के लिए चल दिए। पानी देश था, खुदा ने साधन दिया है, खुदा का नाम मुबारक। हम लोग अच्छे से आ गए। भवन की बहुत सफाई रविका ने कर दी। 1 घंटे में ही बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। मैं बैठा देखता रहता हूँ। और जब मैं आया भवन तो एक मुझे बात सुनाई दी कि मेरी सहायक की जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है सोनिया, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको थोड़ा चोट लगी है और खुदा ने उसे बहुत बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम सोनिया के लिए दुआ भी करेंगे कि उसका नाम सोनिया ही, और खुदा ने सोनिया को बहुत बचाया और उसके घाव को भर दिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर मैं बैठा था, मैं थोड़ा हल्का सा मोबाइल में वचन देख रहा था, तभी मैंने देखा एक लाइन लिखी थी किसी ने कि गौरव भैया जो प्रोग्राम लाइन के हैं, जो ऑर्गन बजाते थे, वो उनकी डेथ हो गई आज।
गौरव भैया वो हैं जिनसे मैंने कम से कम 5-6 महीने सीखा और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और अभी मैं देख रहा था तो उसमें लिखा था कि गौरव भैया अब हमारे बीच में नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि कैसे कैसे लोग जा रहे हैं, लेकिन हमें पिता ने अभी भी अपने वचन से सुधरने का मौका दिया है। हो सकता है हम घर में होते, हो सकता है हम अपने शरीर को बचा के घर पहुंच गए होते, लेकिन क्या मिलेगा इन सब चीज से? जब आप पिता के खोजी होंगे और आप पिता के वचन में कान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे घराने के लिए, हम सब के लिए केवल एक ही मार्ग है। हमने वचन में सुना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हमने वचन में सुना कि मार्ग एक ही है। हमने वचन में सुना सत्य एक ही है। हमने वचन में सुना कि उद्धार का द्वार एक ही है। लेकिन आज हमने समझा कि मार्ग एक क्यों है। मार्ग एक इसलिए कि एक विश्वासी को उस मार्ग पर जाना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, विश्वासी उस मार्ग पर चलेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता। आप समझें, मैं सब कुछ सहता हूं। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि तुमने क्या कहा, अरे भैया हाँ बहुत तेज पानी बरसा था। तुमने क्या किया? क्या करते भैया, कैसे बताइए, कैसे आप बताइए, कैसे, क्या, कैसे? हाँ ठीक है, समझिए। अब पानी शांत है, अब आप कहीं बरसे तो नहीं बरसे, उसी टाइम पे क्यों बरसा? क्योंकि ये साइन है सब। हमारा विश्वास इस समय कहां पर है? आपने देखा होगा बेकरी वालों को देखा है कि नहीं देखा? ताली वाली बजाओ भाई। हाँ, बेकरी वालों को देखा है कि जब वो केक बीच में से निकालते हैं तो केक को दबा के देखते हैं। वो चाहे तो घड़ी में देख के 1-1.5 घंटे बाद निकाल ले, लेकिन उनको चेक करना है। बीच में वो उस केक को निकाल के देखते हैं कि कहीं जला तो नहीं, पकड़ा है। इसी तरीके से हमारा विश्वास भी परखा जाता है। आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, वेरी गुड, डेली प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया हालेलुया। बोलने की स्टाइल देखा, हालेलुया। बोलने की स्टाइल देखिए आप। लेकिन कलाम, वचन बताता मैंने सब कुछ सहा। कुछ दिखाई दे रहा आपको? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। मैं देख रहा हूं कि अब एसी यहां तक ठंडा कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उस भाई को प्रेज द लॉर्ड। कूलिंग हो रही है ना? वेरी गुड। वचन को समझें, कलाम को समझें। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बिना लक्ष्य के जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिना लक्ष्य के यहां खड़े होकर बोल रहा हूं। बहुत एक लक्ष्य है मेरा। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत अच्छा वचन का प्रचार कर दूं,
और मुझसे भी अच्छे वचन को प्रचार करने वाले हैं, लेकिन वचन को जीना जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक कोई मनुष्य इस वचन में अपने जीवन को बदलते हुए नहीं देख पाएगा। आप लोगों ने अपने लिए अच्छे अच्छे प्रचारकों को ढूंढ लिया, आप लोगों ने अपने लिए अच्छी अच्छी संस्थाएं देख ली, सब कुछ चुन के बैठे हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल रहा। जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि सबसे पहले जीवन चरवाहे का बदलना है। अगर चरवाही भेड़ के रूप में भेड़िया है तो पीछे के सारे लोग आप समझ लीजिए क्या होंगे। चरवाहे को प्योर होना है, भाई चरवाहे को मरना है। अब मैं आपको साफ बता दूं, चरवाहे को प्रतिदिन हर क्षण मरना है। अब चरवाहा क्या पानी बरस रहा है, अब पानी रुक जाएगा तब जाएंगे, और पता चला कोई बहन बहुत विश्वासी आके पहले ही भवन में खड़े, उसका विश्वास चला जाएगा। तो इससे पहले कि वो बहन वो भाई आके खड़ा हो, चरवाहा वहां पर खड़ा होना चाहिए। वचन को समझे, ये समझे आप। चरवाहा जब मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो भेड़ देखेगी, और भेड़ भी उस स्टेप पे चलने और खड़े होने के लिए तैयार होगी। लेकिन जब तक चरवाहा नहीं आएगा, भेड़ कहेगी अरे छोड़ो यार। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन को समझे। हम सब एक अनदेखी हुई, किस अनदेखी हुई वस्तुओं पर हम विश्वास कर रहे हैं। अभी आप विश्वास वचन को हम लोगों को समझना ही है। हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आप यहाँ आके बैठे कमरा देख रहे, पंखा लगा, ताली बजाओ, लाल लाल दरवाजे लगे, ताली बजाओ, लाल लाल कुर्सियां रखी हैं, ताली बजाओ, घड़ी लगी, ताली बजाओ, क्रॉस टंगा, ताली बजाओ। आप कुछ लगा ही नहीं, अगरबत्ती नहीं है, पता नहीं कहाँ, मोमबत्ती नहीं है। अरे हम भी प्रार्थना करने की सोच रहे थे, लेकिन कहाँ खड़े होकर करें, कुछ है ही नहीं। कहां पर कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? अनदेखी हुई। अरे यार कुछ तो यीशु मसीह की वो तस्वीर होनी चाहिए, बड़ी प्रकाशित वाली। अरे कुछ तो होना चाहिए, कुछ है ही नहीं। हम तो देख रहे क्रॉस टंगा है। यही है मसीही, मसीही यही है। क्योंकि जो देह क्रॉस पर लटकाई गई, वो देह अब क्रॉस पे नहीं है। ये बात जिसने समझ ली वो जीवन पाएगा। क्रॉस तो एक चिन्ह है, और वो चिन्ह, वो कथा, वो प्रकाशन हमें उस प्रकाशन की ओर ले जाता है। आज लोगों ने ये बात जानी ही नहीं। आप देख रहे कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम कौन से विश्वास में, हम अनदेखी विश्वास पर विश्वास करते हैं। यार क्या बात कर रहे हो यार, अनदेखा? यस, हमें विश्वास करने के लिए कोई मनुष्य नहीं चाहिए, हमें विश्वास करने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा कि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं। नहीं समझे हम? हालेलुया, हालेलुया। अब वो तो सह रहा और हम कह रहे हैं भैया। अभी इस समय बहुत सी आंखें देख रही हैं आपको। भैया रोज मीटिंग करते हैं, हाँ रोज मीटिंग करते नहीं, पानी बरसा था 4 बूंदे पड़ी, बंद मक्खन शर्मा जी का क्या? नहीं, ये सारी बातें हमें स्मरण रखनी है। आप पूरी 10वीं आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड।
इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में ये देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि मार्ग एक है, सत्य एक है। उस उद्धार को नहीं भैया, हम तो भैया बस जाते हैं मन की शांति के लिए जाते हैं भैया। हाथ देखो भैया नहीं आए मैया, भैया हम तो जाते हैं, हमको यीशु बाबा अच्छा लगता। और भैया हम तो भैया बस इसलिए जाते हैं कि हमारा पति सही हो जाए। भैया हम तो इसलिए जाते हैं कि भैया वो रात में डरावने सपने बहुत आते हैं, वो सपने हट जाएं। मसीह यीशु उद्धार करता यीशु मसीह है, और कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि वह भी उस उद्धार को, या समझो, रुक जाओ, ठहर जाओ, क्या मेरी उम्र हो गई, क्या मेरी जाने की उम्र हो गई, या मेरे जीवन में अभी बहुत समय है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हर मनुष्य कब्र का मुंह देखेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है उस उद्धार को। भाई बात समझना पड़ेगा, हम मसीह यीशु के वचन को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप मसीह यीशु के वचन को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपके जीवन में खुशी आए, आपके जीवन में हरियाली आए, आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हों, तो आप यीशु मसीह के वचन को कभी समझ नहीं पाएंगे। अर्थात कलाम कहता है, यदि तुमने मेरे वचन को केवल अभी तक इन्हीं चीजों में देखा है तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। पता क्या, अभागा, क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं। ये सारी चीजें तो मैं तुम्हें यूं ही में रखी है भैया। सबसे मेन उद्धार। अब आप जाके उस पर्वत को जाके चूमेंगे, आप जाके उस होली लैंड को जाके वहां जाकर चूमेंगे, पत्थर चूमेंगे, देखेंगे यहाँ ये किया था, वहां वो किया था। अब वहां पर वो यीशु थोड़ी ना रहा। भाई आज क्या हो रहा लोगों को, आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग यही कर रहे हैं। आज लोग उसी देह को, जो देह शब्द देह बना, क्या शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, तो उसके रहने का एक समय था, उसके उठा लिए जाने का समय था। उसे कहा तुम आकाश में देख रहे हो, वो देख रहे थे भैया अभी गया अभी आएगा। कहेगा नहीं, वो एक समय होगा जब वो वहां से आएगा। अब तो अपने कामों को करो जो उसे सिखाया है। आज क्या कर रहे हैं लोग, आज भी देख रहे हैं, अच्छा मेरे खुदा, तालियां नहीं बजाओ भाई, वो समझते नहीं है, वो कहते पता नहीं क्या बता रहे हैं। नहीं तो बड़ी मजा आती, बड़ी मजा आती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हैं?
निकालें मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, निदान प्रभु यीशु 16 निदान प्रभु यीशु उससे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। अब देखिए वो उस देह में जो कोई स्वर्गीय थी उसका रैप्चर हुआ, उठा लिया गया। अब सब उधर ही देख रहे हैं, लेकिन जो विश्वासी हैं, कलाम बताता 20वीं आयत, और उन्होंने मिलकर निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये देखिए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो वहां से निकलकर हर जगह प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वही देह, वही आत्मा, वही शब्द मेरे अंदर है। आज का समय ये नहीं है कि हम किसी वस्तु की पूजा करें। आज का समय ये है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बहुत बड़ा है जो बाहर है, और तुम्हें निकलकर अपने अंदर के खुदा के वचन का बखान करना है। क्योंकि उसने कहा मैं बताऊंगा तुम्हें। पढ़िए जरा 20वीं आयत। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। अरे प्रभु कैसे काम करता रहा? प्रभु तो उड़ गया था ऊपर है। प्रभु उनके साथ कैसे काम कर रहा था? प्रभु तो ऊपर उड़ गया। ये देखिए, जो मसीही है उसको किसी वस्तु, किसी चीज, किसी देखने की जरूरत नहीं। क्योंकि कलाम बता रहा कि प्रचार किया और प्रभु उनके साथ। पानी बरसते में मैं नहीं आया, मेरा प्रभु भी आया है। कितने जल्दी से जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है हम प्रभु को पुकारते हैं, सेकंड भर समय भी नहीं लेते हैं और तुरंत प्रभु को पुकारते हैं, और उसी खुदा को अपने जीवन भर अपने साथ रखना नहीं चाहते। अगर आप एक मसीही हैं, एक विश्वासी हैं, तो आपके साथ सदैव है और आपके कामों में वो आपके साथ काम करेगा। तभी उसने कहा तू जिस काम में हाथ लगाएगा वो काम आशीष का कारण बनेगा। तब उसने कहा कि जिस जगह पे तू पैर रखेगा वो जगह आशीष का कारण बनेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़िए हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को वो जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। देखा, तीमुथियुस कह रहा है उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाएं। मैं सब कुछ सह रहा हूं। तीमुथियुस क्यों सह रहा हूं? क्योंकि मुझे लोगों के जीवनों को खुदा के वचन में बदलना है। आज जब आप संस्था जाते हैं, आज जब आप किसी याजक को अपने जीवन में बहुत स्थान देते हैं, तो आप देखते हैं धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। दिखाई क्या देती हैं? जैसे आप माला पहन के घूम रहे हैं, आप अपने हाथों में काला धागा बांधे हैं, आप संसार की बहुत सी चीजों को कर रहे हैं। इसका मतलब
आप जहां जा रहे हैं वहां आपको वचन नहीं बताया जा रहा। वचन आपको उन सारी चीजों से दूर करेगा। आज बहुत बिलीवर लोग, बहुत अच्छे खासे बिलीवर लोग एक स्टेचू रखेंगे, एक पिक्चर रखेंगे, अपनी गाड़ियों में माला टांगेंगे, और फिर उनकी गाड़ियां, उनके शरीर, और फिर उनके शरीर जो अन्य जातियों के, देखो एक से लगे। ये इनको मिला कहां से? मिला कहां से? कहीं ना कहीं गए और इनके विश्वास को उन चीजों पर लाया गया। और आज हमारे जीवन से वो चीजें उतर गई। तो हमारे जीवन से उतरी कैसे? ऐसा नहीं कि हमने उतार के रखा, अगर हम उतार के रखते तो कल फिर पहन लेते। हमारे जीवन से उतरी इसलिए क्योंकि अब हमारे जीवन में खुदा काम करेगा, और खुदा कोई भी अपवित्र स्थान पर नहीं आता। पहले समझ लीजिए, क्योंकि वो पवित्र है। भाई आप मुझे बताइए कि एक ही सोते से खारा और शुद्ध जल नहीं निकल सकता, मीठा जल नहीं निकल सकता। या तो खारा निकलेगा या तो मीठा निकलेगा। अब हम अपनी इस देह में अगर अपवित्र वस्तुओं को धारण करते हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ कैसे रहेगा? तो बताइए कैसे रहेगा? नहीं रह सकती। यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो। अब पवित्र बनने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मार्गो साबुन से नहा लो। क्यों है रेबेका जी? पवित्र बनने के लिए मार्गो साबुन से नहा ले काफी है? कुछ बताइए, मुंह से खोल के बताइए। मुंह हिला रही है? नहीं। अच्छा, रेबेका जी कह रही हैं कि पवित्र बनने के लिए अगर मार्गो साबुन से नहा ले तो काफी नहीं है। अब संसार की कोई वस्तु आपको पवित्र नहीं बना सकती। फिर समझिए, क्योंकि पवित्र बनाएगा वो जो पवित्र है। अब जब आप धीरे धीरे वचन को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से वो कांटे, वो अंधकार निकलेगा। अच्छा, इसका निकलना उद्धार की ओर बढ़ना है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि वह भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है, हालेलुया, अनंत महिमा के साथ पाएं। कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? कितने सालों से मंदिर की डेवरी पर लोग जन्म के लंगड़े को लाके बैठाते थे। क्यों पिट्टी बेटा? कितने सालों से लोग जन्म के लंगड़े को मंदिर की डेवरी पे लाके बैठाते थे। बैठाते थे कि नहीं बैठाते थे? जगह वही, मंदिर वही। क्यों बेटा? मंदिर कौन सा था? चेंज था? वही था। और आदमी कौन था? जन्म का लंगड़ा वही। और लोग लाके बैठा रहे हैं। सब कुछ वही, हर चीज वही, सब कुछ वही था। वही था कि नहीं? तो इतने दिनों से वो मंदिर में चलकर गया क्यों नहीं? इतने दिनों से वो चलने क्यों नहीं लगा? कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अभी तक उसमें अपवित्र वस्तुएं थीं। देह भी वही, देवड़ी भी वही, बैठाने वाले भी वही, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन आज उसको मंदिर के अंदर जाना है। और आज अगर उसको मंदिर के अंदर जाना है तो वो उसी लंगड़े पने को लेके नहीं जाएगा। भेंट खुदा कोई भी कानी, लूली, लंगड़ी नहीं एक्सेप्ट करता। भेंट पूरी तरीके से शुद्ध होती है।
अभी वो डेवरी पे बैठ रहा है, मंदिर की डेवरी पे बैठ रहा है, लेकिन मंदिर नहीं जाएगा। लेकिन आज उसे मंदिर जाना है। लोगों के द्वारा और वचन को हम जब पढ़ते तो हमने सुना कि पतरस और यूहन्ना ने उसके लिए प्रार्थना की और वो जन्म का लंगड़ा उठकर खड़ा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। लेकिन हकीकत बात ये नहीं कि उसके लंगड़े पने को खुदा ठीक करना चाहता था। खुदा आज उसको अपने मंदिर के भीतर लाना चाहता है। खुदा आज उसको अपने मंदिर के और भीतर लाने से पहले उसके सारे रोग, उसके सारी अपवित्रता को शुद्ध करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में जब तक एक जीवन का बदलाव नहीं होता, आप लाख बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी मालाएं पहन लें, आप लाख बहुत बड़े बड़े काम कर लें, आपको प्रभु नहीं जानता। प्रभु जानता है, पता किसे? पढ़िए 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत, मसीह यीशु के मेरे साथ दुख उठा। ये देखिए, पिता किसे पहचानेगा? पिता किसके साथ रहेगा? पिता किसके साथ काम करेगा? कह रहा दुख उठा। लोग अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए यीशु के पास आते हैं, लेकिन यीशु मसीह दुखों को दूर नहीं, उसको सहना, उसमें चलना और उसको अपने जीवन में युद्ध करना सिखाता है। हमारा खुदावन अलग है। वो कहता है अगर एक विपत्ति तेरे जीवन से चली जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी चली जाएगी, तीसरी आएगी। जीवन भर जब तक तू जीवित है तब तक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तेरे जीवन में होंगी। तू कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? कैसे उस उद्धार पर पहुंच पाएगा? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। देखा? तो हम योद्धा हैं क्या? योद्धा घोड़ा कहाँ चलाता है? एकदम समतल भूमि पे ना, ऐसी जगह जाता है घोड़ा, ऐसी जगह दौड़ाता है जहां से हल्का सा इधर हुआ खाई में दिया। पहाड़ों के रास्ते देखे आप? बगल में खाई और घोड़ा चला जा रहा और घोड़ा दौड़ेगा। योद्धा हो, सांस फूलने लगी। किस बात की योद्धा? अभी आप देखिए कि पहाड़ पे घोड़ा कैसे चढ़ता है। आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं रास्ता नहीं होगा, ताली नहीं बजेगी, रास्ता कहीं नहीं होगा। लेकिन घोड़ा वो रास्ता जानता है और वो वहां वहां अपने कदम रखेगा जहां पर वो दौड़ते हुए चढ़ता चला जाएगा। आपका विश्वास एक योद्धा के समान, डगमगाना नहीं, देखना नहीं पहाड़ी कैसी है, रास्ता है कि नहीं। योद्धा ये विश्वास रखता है कि मैं उस पहाड़ी को पार करके उस पहाड़ी को पहुंच जाऊंगा। हमारा भी ऐसे उड़ता हुआ विश्वास है। हम भी ये विश्वास रखते हैं
कि आज हम इस घर में तो कल उस घर में पहुंचेंगे। समय कैसा भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि उसने हमें एक योद्धा करके तैयार किया है। तब चौथी आयत में लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, आहा, ये सब बातें वचन में लिखी हैं। और किस लिए लिखी हैं? ताकि तुम अपने सर को दूसरे के कंधे पर रख के रो ताकि तुम अपनी विपत्ति में किसी मनुष्य को देखो, ताकि तुम अपने जीवन के दुखों में मनुष्य की ओर ताको कि कौन सहायता देगा। बात समझ लो, फिर से समझ लो। मुझे इससे मतलब नहीं कि मेरा समय अच्छा है कि बुरा, मुझे इससे मतलब है कि पिता ने मुझे एक योद्धा बना के तैयार किया है, और योद्धा का काम ये है कि बहुतों को उद्धार के लिए ले आए। आप अपना जीवन नहीं बचाएंगे। अगर आप अपने जीवन को बचाने के लिए लगेंगे तो हाय उस मनुष्य पर जिसने अपने प्राणों को बचाने के लिए रक्षा करी। जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, परंतु जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, चौथी आयत में, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है वो इसलिए कि अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ये कोई मतलब ही नहीं है। संसार के कामों में हमें फंसना ही नहीं है। संसार के पास समय ही नहीं है। कुछ नहीं समय है, अंत समय में होगा, वो उसमें भी काम करते रहेंगे। आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या वो फंस चुके हैं क्या? जाल में फंस चुके हैं क्या? वो फंसे हैं क्या? संसार के कामों में फंसे हैं? इसलिए उनके पास समय नहीं है वचन पे जाने का। मैं बहुत पानी पीता हूँ। मैंने बच्चों को उपवास के बारे में बताया। मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा, कितने पानी ला ला के गिलास देते हो सर को? किसी ने गौर किया आज बॉटल है? नहीं सर। मैंने कहा बात ये नहीं कि मैं पानी नहीं पी रहा, बात ये कि मेरा उपवास दिखावटी नहीं है। क्या बात की घटी है मुझे? किस वस्तु की घटी? आज खुदा ने मुझे इस मुकाम पे रखा, किसी वस्तु की, किसी चीज की घटी नहीं। फिर उपवास क्यों? ये बात संसार में काम में फंसे हुए लोग नहीं समझ पाएंगे। हम उपवास में इसलिए जाते हैं कि हम उस उद्धार को प्राप्त करें, और उद्धार को प्राप्त करने के लिए केवल यही काफी नहीं कि मुंह से वचन बोलो। उसने कहा समय समय पर इसे काम में लाया करो। आज एक वो समय आ गया जिसमें लोगों ने खुदा से ज्यादा अपने काम, अपनी चीजों पे, अपने धन पे, अपनी ताकत पे विश्वास करा। नहीं विश्वास लूंगा खुदा पे। लोगों के जीवन से विश्वास उठ चुका है। हल्की सी परत नहीं है विश्वास में।
वो बोलेंगे बहुत विश्वास है, हमें उनके खुदा पे बहुत विश्वास, लेकिन उनके काम बताएंगे एकदम विश्वास है। आप डरेंगे उनको, उनके कामों को देख के, आप घबरा जाएंगे उनके कामों को देख के कि ये कैसे ये काम कर सकते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले गए थे, हमें यीशु मसीह पे बहुत विश्वास है, पैर में काला धागा बना, क्या नहीं, हमें यीशु मसीह पे विश्वास है, क्या, लेकिन ये काला धागा कुछ तो हमारी रक्षा करता है, क्या। देखिए, वचन को समझना पड़ेगा, हमें तो याद रखिए, अगर आप वचन को आज नहीं समझेंगे, कल ये वचन आपके सामने प्रश्न बन के खड़ा होगा। आप क्या सोच रहे हैं, ये वचन आपसे प्रश्न नहीं करेगा? एक विश्वासी मनुष्य की देह अलग होती है, इसीलिए उसकी देह पे जब मुर्दा गिरा, इसकी एलिसा की देह पे जब मुर्दा गिरा तो मुर्दा जीवित हो गया। एलिसा की हड्डियों को छू के मुर्दा जीवित हो गया। अब उस हड्डियों पे, उस देह में अगर एलिसा ने धागा बांधा होता, ताली बजाओ, और धागे का कलर स्पेशली काला ही होगा। अच्छा ये बताइए सच्ची बहन, काला क्यों होगा? है? अच्छा, तो हम पूरे काले, आप समझे? यही तो लोगों ने अपने जीवन में यीशु मसीह को खो दिया। बड़ी बड़ी बात करेंगे, हम विश्वासी हैं, बाइबल लेके बैठेंगे, यीशु मसीह का नाम लेंगे, गीत गाएंगे, संस्था में जाएंगे, तमाम किस्म के दान देंगे, लेकिन उनकी संतानों में, उनकी देहों में, उनके कामों में भूत सिद्धि की आत्मा नजर आएगी। ये बात समझ लो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि जब दाऊद को राजा साउल ने खूब अच्छी अच्छी पोशाकें दे दी, एक अच्छी तलवार दे दी, एक बहुत अच्छा कहते हैं युद्ध का साधन दे दिया, चल ही नहीं पा रहा। उसकी देह में खुदा का राज्य था और उसकी देह पे उसने संसार की चीजों को दे के लाद दिया। अब सोचिए, वचन में लिखा दाऊद 5 कदम नहीं चल पाया, और आज हम अपने शरीर में क्या क्या चीज लाद के चल रहे और बहुत आराम से चल रहे। दाऊद नहीं चल पाया। कभी इस चीज को आपने सोचा? आप अभी ब्रदर रोहित की देह को देख रहे हैं, अभी आप इन्हें कुछ पहना दीजिए या तो कुछ डाल दीजिए, हम चल ही नहीं पाएंगे। हम बार बार उधर ही देखेंगे, नोचेंगे उसको, नोचेंगे, जो छोटा बच्चा नहीं नोचता। अगर नहीं, हम नहीं चल पाएंगे। दाऊद को पहनाया गया, दाऊद को दिया गया, लेकिन दाऊद 5 कदम नहीं चल पाया, उतार दिया। तो आपके साथ काम करता है। अब ये बताओ, धागा काम करेगा या खुदा काम करेगा? लोग क्या करते हैं मालूम? बहुत बुद्धिमान है। क्या मालूम? अच्छा पूछो, बुद्धिमान क्यों? ये लोग धागा पहना के, माला पहना के बच्चों को छोड़ देते, अब हमारा काम खत्म। देखा होगा आपने, माँ क्या करती है, सुबह सुबह बच्चे को नहला देती, दिला देती, मालिश कराती और छोड़ दिया, अब हमारा काम खत्म। ऐसे ही इन लोग के माइंड में एक आत्मा कि बच्चे के माला पहना दो, बच्चे के धागा बांध दो, बच्चे को ये कर दो, वो कर दो, और अब इन सारी चीजों से ये रक्षा करेगा, अब ये सब काम खत्म। ये कि माइंड में बसा हुआ ये एक आत्मा
क्या ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि कलाम में लिखा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, अरे वाह, तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अब अगर मुझे खुदा ने उठाया तो मैं खुदा को प्रसन्न करने के लिए महिमा का गीत गाऊंगा, और अगर मैं महिमा का गीत गाऊंगा, मैं गवाही दूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं वचन प्रचार करूंगा, मैं वचन में बैठूंगा, ये वचन मेरी रक्षा करेगा। अब क्या करता है मसीही आदमी, मसीह नहीं ईसाई आदमी, सॉरी खुदा, ईसाई आदमी करता है तागे में, माले में, फोटो में, सब में फंसा, संसार के कामों में फंसा। अब क्या कर रहा है, अब क्योंकि एक आत्मा देखा है, बात सही है नहीं, आत्मा क्या देखा कि पानी पिलाए पड़े जबरदस्ती रोक के, तो अब एक आत्मा आई कि हम भी अपने त्योहारों में पानी पिलाएंगे। अब जबरदस्ती जिसको प्यास नहीं लगी उसको भी रोक रोक के पानी पिला, भंडारा लगाएंगे। ये कहां से आई आत्मा? उसने वचन में लिखा तुम उनके समान काम नहीं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, अब हम भंडारा चलाएंगे क्या? अरे ये बताइए, ये ब्रदर विवेक पीटर खड़े होइए, ये बताइए कि यीशु मसीह के पास आटे की बोरी की कमी थी, उसने भंडारा क्यों नहीं लगाया? हम लोग भंडारा लगा रहे हैं, उसने किसको खिलाया? नहीं, बच्चे को बताने बेटा, उसने किसको खिलाया? यीशु मसीह ने किसको खिलाया? 5,000 लोगों की भीड़ को खिलाया। तो 5,000 की जो भीड़ थी वो ऑटो चला रही थी, साइकिल चला रही थी, रिक्शा चला रही थी, जा रही थी, आ रही थी, उसको फिर क्या करेगी? जिसने वचन सुना उसको खिलाया। और हम लोग कहा अपने मोती सुअरों के सामने ना डालो। और सबसे अच्छी बात तो ये खतरनाक, याजक साहब ही सबसे पहले चढ़ के उद्घाटन करेंगे इस बात। क्यों विवेक भाई, उद्घाटन कौन करेंगे? करा था ना? नहीं करा था? अच्छा, तो याजक साहब ही उद्घाटन करें। हिम्मत है तो वचन को प्रचार कर रहे हो, उनको खिलाओ। हमेशा याद रखो, ये आत्माएं हैं जो संसार में छोड़ी गई हैं। आज मसीही सामरी जाति, यानी जिसे कहते हैं भूत सिद्धि वाली आत्मा में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। अब मैं आपको साफ बताऊं, इतना ज्यादा अन्य जाति भूत सिद्धि में नहीं फंसी है जितना ज्यादा मसीही लोग यानी ईसाई लोग भूत सिद्धि में फंसे। मैं सच बता रहा हूं आपको, ईसाई लोगों के अंदर भूत सिद्धि करने की आत्मा ज्यादा है। अच्छा, ये आत्मा क्यों है? क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि दुष्ट आत्माएं होती, तो समझिएगा। और इन्हें ये भी मालूम है कि अंधकार भी होता है, शैतान भी होता है, और इसीलिए ये अपने बच्चों को, अपने लोगों को बचाने के लिए, कुछ उनको बढ़ाने के लिए भूत सिद्धि के पास जाते हैं।
अभी ऐसे ऐसे ईसाइयों के घर हैं जिनके घर आप चले जाए ना तो आपका सर दर्द होने लगेगा, धीरे से आपका सर दर्द पकड़ लेगा। आप अच्छे खासे जाएंगे, आपका सर दर्द पकड़ लेगा और आप 5 से 10 मिनट वहां बैठ नहीं पाएंगे। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? क्योंकि वहां पूरा जाल है। कलाम में लिखा, देखिए वचन जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़िए तो क्या लिखा है। कलाम में लिखा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रश्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसा। वो फंसे हुए हैं। उनको नहीं समझ में आएगा, आप वहां बैठ नहीं पाएंगे। आप वहां क्यों नहीं बैठ पाएंगे मालूम? आप अपने पिता के वचन में चल रहे हैं और वो जगह आपके लिए नहीं है। इसलिए उसने कहा, अविश्वासियों की संगति में मत जुटो, नहीं तो वो तुम्हें अपने जैसा बना देंगे। पहले आप मॉल जाते थे तो मॉल में आप घंटों बैठे रहते थे, आपको अच्छा लगता। लेकिन अब जब मॉल जाते तो आप अपने काम की चीज देखते तुरंत निकल के आते, आपको वहां अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि वहां पर सदोम और अमोरा की आत्माएं घूम रही हैं। आखिर ऐसा क्या देखा खुदा ने कि एलिया से कहा, एलिया तेरा यहां क्या काम? यानी मसीह को कहां होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए, ये खुदा चुनेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें। हालेलुया। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार, देखा, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार ना लड़े, है? पिता ने तुम्हें विधि बताई, पिता ने तुम्हें नियम बताए, पिता ने तुम्हें अपने वचन की शिक्षा दी। अब वो शिक्षा, वो वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। आज आप देखिए ईसाई बच्चों के, ईसाई बड़े बड़े लोगों के हाथ में काला धागा बंधा है, पाँव में काला धागा बंधा है, गले में माला पड़ी। ये हो क्या रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? उसने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे नाश ना करो। वो काम जो हम जाने अनजाने में करते हैं, दूसरे लोग देखकर विश्वास में गिरते हैं। हमें विधि के अनुसार चलना है। अभी भाई बहन पहन ले, फिर आप क्या कहेंगे? आप चुपचाप रहेंगे और देखने के बाद तो कहेंगे नहीं, अब सही नहीं है साथ। भाई प्रचार कर रहा है और भाई रोज अपने जीवन में संसार के कामों, फंसने वाले कामों में पड़ा रहे। आप वचन में अपने जीवन को बदलते देख पाएंगे? आपका जीवन कैसे बदलेगा? आपका जीवन कैसे बदलेगा? जब डैनियल को शेर की मांग में जाते देखा गया, तब राजा का जीवन बदला। अर्थात मैंने पहले कहा, जब तक चरवाहा मरेगा नहीं तब तक फल नहीं लाएगा।
उसने कहा मेरा जाना, मेरी मृत्यु तुम्हारे लिए लाभ है। आज भी सेम है। मुझे नहीं मालूम मैं आपका चरवाह हूं कि नहीं, लेकिन मुझे एक चीज मालूम, मैं अपने पिता के वचन का प्रचार कर रहा हूं। लेकिन मैं आप पर वो बातें बताने से पहले, आपको उन बातों को बताने से पहले मैं स्वयं उन बातों में मरना चाहूंगा, ताकि आप मेरे जीवन से सीखें। क्योंकि आप जब तक मेरे जीवन से नहीं सीखेंगे, तब तक मेरा जीवन पिता के वचन का प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा। ये वचन है, लेकिन ये दोधारी तलवार है। ये वचन तब काम करेगा जब इसके अंदर आएगा, और जब तक ये मरे ना, तब तक ये सब सुधरेंगे नहीं। इसलिए प्रचारक को मरना है। सब कोई ये काम ना करे, हमेशा याद रखना। हाँ, हर कोई अपने जीवन में एक प्रचारक है, और हम जहां पर हैं वहां से हमारे जीवन को देख के लोग बदलाव करें। ये हमारे लिए एक उत्तम पद है। हमेशा याद रखिए। लोग बहुत सी बातें करते हैं, तमाम किसी की बातें, लेकिन वो प्रमाण नहीं दे पाते। हमारे जीवन में एक प्रमाण देने का अवसर मिला है। प्रमाण, अब सब प्रमाण देख रहे हैं, अब सब देख रहे हैं कि नहीं, ये जा रहे हैं पानी बरसते हुए। ऐसा विश्वास तो हमने कभी नहीं देखा। एक समय था जब संडे का दिन होता था तो सोते रहते थे। अब ये पता ही नहीं कौन से दिन भी उठ के पानी बरसते में भी जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? वचन, अरे ये कैसा वचन है जहां पर इनका जीवन बदल गया। यही है ब्रह्मा। हमारे बच्चे भौचक्का होंगे, बच्चे बस भौचक्का होंगे, पूरा खानदान भौचक्का होगा। ये कैसा विश्वास है यार, ये पानी में कैसे जा रहे हैं? ऐसे तो कभी देखा ही नहीं हमने। हाँ, हमने देखा यादव साहब पानी बरसता तो मीटिंग पहले कैंसिल करते हैं। अरे पहले फोन तो कर लो, उन लोग भी सही बात है। हाँ, कम नहीं हो, एक काम करा करो, जब भवन का समय है, पानी बरस रहा है, तो पहले फोन करके पूछो यादव साहब आएंगे भी कि नहीं, पता चला कैंसिल कर दें। तुम लोग का इतना विश्वास है कि तुम लोग चुपचाप बिना कुछ कहे आए भी आके बैठ जाते हो। क्यों? तुम लोग को मालूम है कि वो आएगा। ये विश्वास चाहिए। हमें पूछने की नहीं आवश्यकता है, भैया भाई हाँ पानी बहुत तेज है, आज लग रहा है आज घड़ी में प्रार्थना कर लीजिएगा। हाँ, आज घड़ी में प्रार्थना करेंगे। सिस्टर आप भी एक काम करिए, कॉफी वॉफी बनवा के आराम से, वो कौन सा रबेका जी, वो कौन सी दाल मोट होती है? मक्के की दाल मोट। हाँ, ताली बजाओ। कॉफी बना के आराम से मक्के की दाल मोट लेके बैठिएगा, घड़ी में प्रचार कर लेंगे। आप पानी बहुत बरस रहा है। विधि के अनुसार लड़ना, काम करना है। हमें खुदा के वचन में बढ़ना है। अब हम उन अनदेखी वस्तुओं को, जिनको हमने कभी नहीं देखा, धुंधला धुंधला देख रहे हैं। एक समय आएगा जब हम उसे रूबरू देखेंगे। अब हमें ना रोको, अब हमसे कुछ ना कहो, हमें जाने। मेरे खुदा ने मेरे लिए यही भाग रखा है।
जीवन में कुछ नहीं। सब कुछ प्राप्त कर लोगे तब भी जीरो। तुम जिसको देख रहे हो कि उसके पास बहुत सुख है, हकीकत में कुछ नहीं उसके पास। वो अभागा है, वो नंगा है। लेकिन जो तुम्हारे पास है ना, बहुतों को जीवन देने वाला है। मैं बोलता हर चीज का। हालेलुया। 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में बोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, और सब पूरी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। अब हम प्रिया सिस्टर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हम आपके पास अपने चरणों में बैठे प्यारे प्रभु यीशु, आपने बेशुमार आशीषों को आज अपने वाले सब वो हमें दिया। वो ताजा मन हमारे निर्भर की लिखा गया है ताकि हम उसे करीब लेने वाले, परंतु हमेशा स्मरण करके चलते वाले, और इस बात का प्रमाण है कि आपके हम जीवित बच्चे हैं, जिन्हें आपने निकाला और हमें हमारे मार्गों को सीधा किया है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कहता है जीवन मार्ग सकते हैं, आप विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु सचमुच में प्रभु जी हम देखते हैं उन बातों को जीवन में, अपने राजा के जीवन में, और भी भाई बहन हैं प्रभु, हमारे विश्वासों को आप बढ़ाते हैं प्रतिदिन। खुदा वचन के द्वारा में सिखाते कि यही मार्ग है, इसी पर चलना है, और सचमुच भी सका है मार्ग जीवन को पहुंचाता है।
खुदावन प्रभु जी इस दौर को हम विधि के अनुसार बदल पाए और खुदावन लक्ष्मी जी एक लक्ष्य के साथ प्रभु जी प्रतिदिन दौड़ने वाले बने प्रभु और प्रतिदिन प्रभु आपकी डिलीवरी पर समय पर हाजिर हो खुदावन प्रभु और आपका अपने जीवन के द्वारा आदर सम्मान देने वाले बने खुदावन प्रभु क्योंकि बहुत सारी आंखें में देखती हैं प्रभु जी और हमें इस बात का सम्मान देना कि आपने विचार देने का दिया है। अब हम अपने नहीं बल्कि आपके हैं प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तमाम अपने दूर से भाई बहनों के जो भाई उसी बहन भी आता है प्रभु जी आपके साथ में आपने जोड़ा है मेरा बाप प्यारे प्रभु यीशु और प्रार्थना करते हैं ये दोनों बच्चे भी प्रभु जी खुदावन के घरों को छोड़कर दूर से यहाँ आए प्रभु और प्रभु इन्होंने अपना समय आपकी नजदीकी में और आपके भवन में गुजारा प्रभु जो प्रतिफल आपको मिली जो मांग की प्रभु भवन में इसका प्रतिफल पूरे हुए पहले ही देखा खुदावन जी का देश दोनों बच्चे जो सीखे हैं यहाँ पर अपने घरों में जाकर प्रभु जी के बातों को बखान करने का पिटी और पितर दोनों को खुदावन फिर नाने बने पिता परमेश्वर के परिवार को इनके घर परिवार के लोग हैं इनसे जुड़े उन सब के लिए और विशेष प्रार्थना बहन के लिए इसका एक्सीडेंट हुआ खुदावन आपने खून चलवाई दूसरी ऐसा आपने उसे बचा दिया खुदावन प्रभु ताकि वो भी जीवन पाए और भरपाई कर सके खुदावन परमेश्वर हमारे परिवारों में जब हम पिलर को छोड़ के आए हमारी अक्षर सुरक्षा आपकी ओर से जिस आनंद के साथ आए प्रभु उससे और अधिक आनंद प्राप्त करने जाएगा खुदावन जी परमेश्वर प्रभु हर बात के लिए आपको थैंक यू करते हैं कुछ भी हम देख पाते हैं प्रभु आपकी बेटियों को ये आप हमारे लिए देखते हैं हम प्रार्थना करते हैं याद रखिए आप अपने जीते हुए संयोग तस्वीर की आपने चलाएंगे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हर परिस्थितियों में आपको जय के उत्सव में लेकर आए प्यारे मुझे परमेश्वर के परिवार की रक्षा सुरक्षा आपने स्वयं की धन्यवाद खुदावन प्रभु हमारे प्रभु की हृदय आनंद से भरे हुए प्यारे परमेश्वर और जो नहीं आ पाए प्रभु उनको भी प्रभु उनको अपनी जगह पे आशीष दे ताकि वो भी इन बातों का प्रमाण देने सारी बन सके सारी बातों को तेरे हाथों में देते हुए विश्वास के अनुसार के साथ प्रभु अपनी दौड़ को पूरी करने के लिए हमारी मदद और सारी बातों को तेरे नाम के धन्यवाद हाथों में देते हैं अब उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदाबाद की मोहब्बत पाकों की लिफाफा को सलाम हमें से हर एक साथी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।